स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। मगबासी नर नारी सुनी धाम काम तजी धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़े चले आ रहे हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, रामू लखनु सखी होई कि नाही। बया बपू बरन रूपु सोई आली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही है, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनीचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश, न सीता जी ही संग में है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख भी प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है, इसलिए इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती गन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर वचन तिये दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन को भाया। सब कहने लगी कि इसके समान शयानी कोई और नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचनों से कहने लगी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जह विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुबाह सुबागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के सील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। श्री राम जय जय राम दोहा, चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राजू। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, वह स्त्री कहने लगी, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान बड़भागी आज और कौन होगा। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी हो सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत ही थोड़ा होगा। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे ही क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन्य धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कह कई जननी जोग सुतु नाही।
छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़ भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और वे कहती हैं कि यह पुत्र तो कैकेयी जैसी माता के योग्य ही नहीं है। को कह दूसनु रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तू तिमलिनी। फिर कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दर्श पुण्य परिणाम। अस आनंद अचिरिजु प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। श्री राम जय जय राम दोहा। भरत दर्शु देखत खुले हो, मग लोगन कर भागु। जनु सिंघल बासिन्न भयहु, विधि बस सुलभ प्रयागु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों को स्वामी जी लिखते हैं, भरत जी के स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनबासी, बैखा नस बटु जति उदासी। और भरत जी मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछ ही जेहि तेहि, कहीं बने लखनु रामु बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखी जन्म फलु लहि। उनमें से जिस जिस को प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एह विधि बूझत सब ही सबुआनी, सुनत राम बनबास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। श्री राम जय राम दोहा। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों को महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, उस दिन वहां पर ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सभी चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की।